माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो शाम का टाइम है और घड़ी में बताऊं आपको तो 7:30 या 8 बजे का टाइम, और 8 बज रही थी शायद, क्योंकि मैं गई थी बाहर। कुछ मुझे ग्रोसरी का सामान भी लेकर आना था और साथ में लानी थी कुछ सब्जियां। एक्चुअली टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो उस चक्कर में ही मैं भागी भागी बाहर गई। लेकिन टमाटर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मतलब टमाटर है ना, एकदम आजकल गर्मी की वजह से एकदम गीले गीले से अजीब से ही टमाटर आ रहे हैं, तो वो मैंने फिर लिए नहीं और बाकी दूसरी सब्जियां लेकर आ गई। और अभी बस मैं किचन में आई, क्योंकि मुझे धोनी थी सब्जियां और जो सामान लेकर आई उसको अपनी अपनी जगह पे लगाना था। तो वैसे तो शाम को मैं गई थी, तब मैं किचन का सारा ही काम निपटा के गई थी, मतलब बर्तन, किचन क्लीनिंग सब कुछ करके गई थी। और बच्चों ने खाना भी आज शाम को थोड़ा जल्दी ही खा लिया था। तो अभी जब मैं आई ना, तो आने के बाद में बच्चों को लगी थी फिर से भूख। तो मैं आजकल है ना थोड़े से पराठे एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, एक आध पराठा एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि शाम को बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं और गर्मी का टाइम है ना, तो काफ़ी लंबे लंबे दिन होते हैं और रात को बच्चे लेट भी सोते हैं, तो मुझे पता है उनको भूख लग जाती है। तो बार बार उनको सूखा नाश्ता चटर पटर खिलाने से ज़्यादा अच्छा है कि पराठे बना के रख दूँ। तो बच्चे पराठों के साथ में चाहे अचार हो, नमकीन हो, या फिर आजकल तो कच्ची केरी का सीज़न चल रहा है, तो मैं खट्टी मीठी सब्ज़ी ये भी बना के रख देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। तो उनको भी भूख लगी थी, तो उन्होंने वही खाना खाया था। तो वो 2 प्लेट पड़ी थी, तो वो मैंने साफ़ कर दी और अब मैं फटाफट से जो सब्ज़ियाँ हैं वो साफ़ कर दूँगी। तो आजकल कच्ची केरी जो है ना, उसका सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी सस्ती आ रही है। तो आज मुझे काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी सी केरियाँ मिल गई थी, तो मैं 1 किलो कच्ची केरी लेकर आई। तो कच्ची केरी अगर पड़ी होती है ना, तो कभी सब्ज़ी बनानी है, खट्टी मीठी सब्ज़ी बनानी है, या फिर केरी की लोंजी बनानी है, या कोई भी चाट वगैरह में डालना है, या चटनी बनानी, तो किसी में काम आ ही जाती है। तो अभी तो फ्रीज़ में मेरी कच्ची केरियाँ और पक्की हर तरह की केरियाँ जो है वो आपको फ्रीज़ में दिख जाएगी। और साथ में मैं लेकर आई हूँ लौकी। तो मेरे पास में ना 2 लौकी तो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो मुझे बनाने हैं कल पराठे। तो किसी भी कंडीशन में कल मुझे पराठे बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 जो मैं लौकी लेकर आई हूँ ना, उसको 3-4 दिन हो गए, और अब मुझे लगता है अगर मैंने कल नहीं बनाया तो फिर वो फेंकने में चली जाएगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी है, तो उसके पराठे मतलब उसकी जो स्टफिंग है ना, वो कम लग रही थी मुझे, कम मतलब छोटी थी वो काफ़ी लौकी। तो मैं 1 लौकी और लेकर आ गई हूँ, और साथ में ये फ्रेश सा धनिया मुझे दिखा, तो वो भी लेकर आ गई। तो अभी ये काम जो है मैं सोने से पहले निपटा के ही सोऊंगी, ताकि फिर सुबह ना मेरा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। और ग्रोसरी के सामान में और तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन मैगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली मैं अभी डीमार्ट गई थी ना, तो वहाँ पर पतंजलि की मैगी तो मिलती नहीं है, और मैं वैसे भी ये ब्लू वाली जो ब्लू कलर के पैकेट वाली मैगी होती है ना, वही लेकर आती हूँ, क्योंकि एक तो ये नो ऑनियन नो गार्लिक वाली होती है, और पतंजलि की ही लेकर आती हूँ। दूसरी मैं दूसरे ब्रांड की कोई भी मैगी यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो लेकर आई थी, तभी मैंने वो रख दी है अपनी अपनी जगह पर। और साथ में मैं कुछ सूखे नाश्ते और लेकर आई थी, बनाना वेफर्स। तो वो तो बच्चों ने आते में ही पैकेट खोल के थोड़ी बहुत खा ली, तो उसको भी मैंने इन डिब्बों के अंदर रख दिया है। तो अभी बच्चों के ना जैसे छुट्टियां चल रही है, तो ये छोटे मोटे स्नैक्स जो है वो घर में रखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर घर में हैं और दिन भर में उनको गर्म नाश्ता बना के नहीं दे सकती हूँ, तो फिर सूखे नाश्तों से मेरा काम बड़ा ही आसान हो जाता है। और साथ में आज मैं ना ये एक्स्ट्रा दूध भी लेकर आई थी, आधा लीटर। तो वैसे तो शाम को दूध आ जाता है, 1.5 लीटर दूध आता है, लेकिन हो क्या रहा था कि आजकल जैसे कि मैंगो का सीज़न है, रोज़ मैंगो जूस बन रहा है, तो उसके अंदर दूध यूज़ में आ जाता है। इसके अलावा चाय भी बनती है, बच्चे दूध वगैरह पीते हैं। तो हो क्या रहा था कि दही के लिए दूध कम बच रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध ला के और जमा देती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ में और कुछ चीज़ मिले ना मिले, लेकिन गर्मी के टाइम पे दही खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छाछ तो चाहिए होती है। तो बस बाकी सब्जियां तो मैंने धो दी थी, लेकिन ये जो टिंडोरी थी ना, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब कचरा चिपका हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ी सी देर इस तरह से पानी में डुबो के रख दिया था, तभी इसको अच्छे से मैंने धो दिया है। तो ये इसी के साथ में मेरी सब्ज़ी धोने का काम और रात के काम फिनिश हो जाते हैं। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की बज गई है 10।
तो आज 10 बजे से करिए अपने वीडियो की शुरुआत। अच्छा, कल रात को क्या हुआ था कि रात को मतलब वैसे भी लेट ही सोए थे और आजकल क्या सोना लेट ही हो जाता है, 12-1 तो ऐसे ही बच जाती है। और फिर जैसे नींद आने लगी तो रात की 2 बजे चली गई थी लाइटें, मतलब पूरे ही एरिया की लाइट चली गई थी। और उसके बाद में डायरेक्ट आई थी वो सुबह की 4:30 बजे, तो मतलब पूरे 2.5 घंटे लाइटें गई थी, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई और इतने ज़्यादा मच्छर जो थे ना वो घर के अंदर हो गए थे। और फिर जब लाइटें आई ना तो एकदम आने के बाद में नींद नहीं आती है। फिर 5 बजे के करीब जब उठने का टाइम हुआ ना तो उस टाइम पे नींद आई। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि जब इतना लेट सोएंगे ना तो फिर उठना भी लेट हो जाता है। तो फिर मेरी नींद खुली थी 9 बजे और फिर इन सबको मैंने उठाया तो मतलब 9:30 पौने 10 बजे के करीब सब लोग उठे। तो अभी बस कुछ देर पहले ही मैं उठी और उठने के बाद में बस चाय दूध ये सब किए हैं और अभी बाकी सब जने अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ जल्दी से लंच की तैयारी। तो जैसा कि कल रात को मैंने आपको बताया था कि मुझे सुबह लौकी के पराठे बनाने हैं और लौकी के पराठे के साथ में मैं बनाऊंगी ये कच्ची केरी की लौंजी और साथ में बनेगा मैंगो जूस। और जब पराठे बन रहे हैं तो साथ में चटनी तो बनेगी ही, वो तो एसेंशियल है। तो काम मतलब लेट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन रात को जब सोच के सोए थे तो वो काम मुझे करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आज मैं लौकी के पराठे नहीं बनाऊंगी ना तो फिर लौकी मुझे लगता है फेंकने में चली जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सब्ज़ी साफ़ करने का काम कर लूँगी। तो लौकी जो है वो मैंने छील के कद्दूकस करके रख दी है और साथ में एक कच्ची केरी की मुझे लौंजी बनानी है तो उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद में कच्ची केरी की लौंजी जो मैं बनाती हूँ ना तो पहले मैं केरी को करती हूँ बॉईल। तो बस कढ़ाई के अंदर मैंने पानी रख दिया है और केरी डाल दी है और बस ढक के और उसको मैं बॉईल करने चढ़ा दूँगी। और जब तक वो बॉईल होगी तब तक मैं मैंगो जूस के लिए केरिया है ना उसको भी छील दूँगी। तो आजकल तो मतलब खाने के टाइम पे कुछ और चीज़ें मिले ना मिले थी, एक एक कटोरी मैंगो जूस मिल जाता है ना ठंडा ठंडा, तो बस मज़ा ही आ जाता है। और ये है कि आजकल रोज़ खा रहे हैं ना तो किसी टाइम यदि स्किप होता है ना तो चाहे थाली में कितनी भी चीज़ें हो ना ऐसा लगता है खाना बिल्कुल अधूरा है या थाली जो है वो बिल्कुल अधूरी है। अच्छा, आज मैं कच्ची केरी की जो लौंजी बना रही हूँ ना वो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि जब मेरे को उसको बॉईल करने चढ़ाना था ना तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। तो एक तो मैंने 1/4 जितना मेथी दाना ऐड किया था और थोड़ी सी सौंफ और तेज पत्ता ऐड करना था, तो वो मैं बिल्कुल भूल गई थी। तभी मैंने वो चीज़ें अंदर डाल दी है और अगेन उसको बॉयल करने चढ़ा दिया है। और इधर मैं फटाफट से स्टफिंग जो लौकी की स्टफिंग है ना वो तैयार कर रही हूँ। तो मेरे पास में ना बीच में कॉमेंट आए थे कि आप बिल्कुल भी स्टफिंग वाले पराठे नहीं बनाते हो। तो हाँ जी, हमारे घर पे स्टफिंग वाले पराठे कम बनते हैं। एक तो हम आलू खाते ही नहीं है, मतलब तो मोस्ट ऑफ तो आलू के पराठे ही बनते हैं आप सबके घर में, तो वो हम खाते ही नहीं है, तो वो चीज़ तो हमारे घर में बनती ही नहीं है। और रही बात लौकी के पराठे की तो वो मैं मतलब बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद है सबको, लेकिन आजकल जो लौकी आ रही है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। तो इसीलिए स्टफिंग वाले पराठे जो है वो कम बन रहे हैं, लेकिन आज तो बनेंगे ही बनेंगे और बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि आज उनकी फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने मतलब नॉर्मल तड़का ही मैं इसके अंदर डालती हूँ। कढ़ाई में तेल डालने के बाद में राई जीरा हींग ये तो रूटीन की चीज़ें वो डलती है। और उसके बाद में लाल मिर्ची हल्दी धनिया का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को पहले अच्छे से पका दूंगी। और उसके बाद में नमक भी डाला था, सारे डाला क्या डाल रही हूँ नमक। और उसके बाद में जो लौकी ग्रेट करके रखी थी वो उसके अंदर डाल दूंगी और ढक के उसको 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूँगी। और उसके बाद में उसमें जो मॉइस्चर होता है ना उसको हटाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो बस इस तरीके से लौकी की स्टफिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। और आप में से कौन कौन लौकी के पराठे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना, और किस किस के पराठे बनाते हो आलू के अलावा, क्योंकि आलू तो हम लोग खाते नहीं है। तो आप भी मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि और किस किस के पराठे जो है वो बनेंगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ। अच्छा, कच्चे केले के भी बनते हैं, लेकिन कच्चे केले के पराठे जो है ना वो जेंट्स आपको थोड़े कम पसंद आते हैं। हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन उनको कम पसंद आते हैं, तो इसलिए वो भी पराठे कम बनते हैं। लेकिन लौकी के पराठे तो घर में सबको अच्छे लगते हैं। तो बस ये लौकी का मसाला जो है वो भी तैयार हो गया है। और अभी हरी चटनी जो है वो भी मैंने बना दी है, उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर करी थी। और इधर केरी को चढ़ाए हुए भी 10 मिनट हो गए हैं तो वो भी अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर जो तेज पत्ते हैं ना वो मैं निकाल दूंगी क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसकी जितनी भी फ्लेवर खुशबू जो भी थी ना वो पानी के अंदर आ गई है। अब इसके लिए मैं लगाऊंगी तड़का, तो सेम कढ़ाई के अंदर ही लगा दूंगी। इस केरी को किसी दूसरे बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। और उधर बच्चे जो है वो नहा धो के तैयार हो गए, जेंट्स भी नहा धो के तैयार हो गए। अच्छा, आज से बच्चों का ट्यूशन जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए काम जो है वो जल्दी जल्दी से उनको मैंने कह दिया कि जल्दी से काम करके तुम लोग फ्री हो जाओ।
अच्छा, मैंने कढ़ाई तो सेम कढ़ाई रखी थी, लेकिन हुआ क्या था कि इसके अंदर मुझे सौंफ डालनी थी और जिस डब्बे के अंदर मैं सौंफ भर के रखती हूँ ना, ख़त्म हो गई थी। तो बड़े डब्बे में मैं निकालने के लिए गई, तब तक कढ़ाई जो थी ना वो जल्दी से मतलब पूरी रेड हो गई थी। तो खैर वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी रेड नहीं हुई थी, हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आ गया था केरी का ही। और बस इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है और सरसों के तेल के अंदर हींग डाला, जीरा डाला और फिर वही रूटीन वाले मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक, ये डालने के बाद में मसाले को अच्छे से पका दिया और अंदर डाली थी शुगर। तो वैसे तो इसके अंदर गुड़ डलता है, लेकिन गुड़ अभी आपको मैंने बोला था जब मैं गाँव गई थी ना, तो उसके पहले गुड़ मेरे पास में पड़ा हुआ था आधा किलो, लेकिन उसके ऊपर फंगस आ गई थी, तो वो मैंने फेंक दिया था। और अभी नया लेकर आना है, बिल्कुल भूल ही गई हूँ, लेकर आऊँगी जब मार्केट जाऊँगी या फिर डी मार्ट जाऊँगी। डी मार्ट से ही लेकर आती हूँ एक्चुअली, जो गुड़ मैं खाती हूँ ना, हम लोग घर के अंदर लेके आते हैं, वो डी मार्ट से ही लेकर आती हूँ। तो इधर आटा मैंने लगा के रख दिया है और ये कच्ची केरी की लौंजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैंगो इधर मैंने छिलके रखे हुए, सिर्फ इसका मैंगो जूस मुझे बनाना है। और पराठे बन रहे हो और साथ में चटनी ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये मैंने चटनी जो है वो धनिए, पुदीने और कच्ची केरी और हरी मिर्ची, इन चारों को मिलाकर चटनी जो है वो बना के रख दी है। और इधर बताऊं तो ये लौकी का जो मसाला है वो भी बन गया है। तो 2 प्लेट के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि जेन साहब के लिए मैंने अलग निकाल दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, उनको जाना है शॉप पे, लेट हो जाएगा। और ये मसाला थोड़ा ज़्यादा है तो ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बनाऊँगी पराठे। अच्छा, आज सुबह सुबह इतना बड़ा नुकसान हो गया। एक्चुअली ये वाला वाटरमेलन जो है ना, वो जैन साहब परसों रात को जब आए थे ना, रात को 10 साढ़े 10 बजे तब लेकर आए थे। तो अभी कुछ दिन पहले वो बड़ा सा वाटरमेलन लेकर आए ना, तो वो अंदर से बिल्कुल वाइट निकल गया था। तो इस बार वो वहीं से कट करा के चेक करके लेकर आए, लेकिन वो ना मुझे आके बताना भूल गए थे कि मतलब मैं वाटरमेलन जो है ना वो कट करके लेकर आया हूँ। तो बाकी तो क्या होता है कि वाटरमेलन लेके आते हैं तो मतलब 2-4 दिन 5 दिन पड़े भी रह जाते तो ख़राब नहीं होते, लेकिन वो कट किया हुआ था ना और उन्होंने मुझे बोला नहीं, तो वो थैली के अंदर भी पड़ा रह गया पूरा दिन। तो इतनी गंदी उसके अंदर स्मेल आने लग गई थी। बाकी मैं ये सोच रही थी कि मैं चॉप करके और फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ, ताकि पूरे दिन बच्चे मैं या जिसको भी खाने का मन है तो वो खाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उसको कट करने के लिए निकाला तो उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी, तो वो पूरा का पूरा वाटरमेलन जो था करीबन 3 किलो का वो फेंकने के अंदर चला गया। तो चलो भी, ये तो होता ही रहता है, क्या करो, इतनी आप ध्यान रखोगे, कितना भी ध्यान रखोगे ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो अभी इधर मैंने मैंगो जूस वो बना के फ्रीज़र के अंदर रख दिया है, क्योंकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए, और वो ठंडा होगा तब तक मैं फटाफट से पराठे बना दूंगी। तो पराठे तो मैं बना दूं, लेकिन पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो इतना ज़्यादा मैस फैल गया था, पूरा ही प्लेटफॉर्म पे जगह ही नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाते हो। क्योंकि आज जैसे कि मैं लेट उठी तो उसके बाद में मुझे ना टाइम ही नहीं मिला, और मैं फटाफट से पैरेलल में इतने सारे काम कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैं पूरा ही प्लेटफॉर्म जो है वो खाली करूँगी और एक बार का हल्का फुल्का सा पोछा लगा दूँगी, ताकि पराठे बनाने के लिए जगह बन जाए। और उधर परी कर रही है रूम की डस्टिंग, और साथ में कुछ कपड़े पड़े थे वो भी वो फोल्ड करेगी। और इधर विहान को मैंने ये रात को जो सब्जियां धोई थी ना वो सूख गई है, तो उसको मैं इस तरह से थैली के अंदर भर के फ्रीज़ में रखने का काम विहान कर लेगा। तो ये छोटे मोटे काम जो ना बच्चों को दे देती हूँ, ताकि मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। कुछ दिन की बात है, क्योंकि उसके बाद तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, उसके बाद में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ये सारे काम जो है वो मुझे ही करने पड़ेंगे। और आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, अभी बस थोड़ा सा उसके अंदर मैंने पानी जो है हल्का सा ऐड किया है, ताकि आटा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं बनाऊंगी जल्दी से पराठे। अच्छा, कल मैं अपने लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी, स्मार्ट वॉच लेने के लिए गई थी, और इतनी ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एक तो वो है ना बॉक्स खोल के नहीं बताते हैं, खाली ऊपर जो पिक्चर बनी हुई होती है ना उसको देख के ही आपको मतलब डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वॉच लेनी है। फीचर्स वो सारे बता देते हैं, लेकिन है ना फीचर्स वगैरह ये देखने का काम तो जैन साहब का है, मेरा तो ये है कि वो लुक में अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये सोच के गई थी कि मुझे एकदम स्लिम जो डायल होता है ना, बिल्कुल स्लिम डायल चाहिए, और या तो पीच कलर या फिर बेज कलर की वॉच चाहिए। तो मैं ये बहुत सारे ऑप्शंस लेके गई थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसी वॉच मुझे वहाँ पे दिखी नहीं। और आपको भी मैंने बोला था कि कौन कौन सी वॉच मतलब आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं किस तरीके की स्मार्ट वॉच लेकर आऊँ। तो मेरे पास में कमेंट पे आए थे कि आप नॉइज़ की ले सकते हो, और भी बहुत सारे आए थे कमेंट तो मेरे पास में। अब मैं देखती हूँ, मुझे ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 2-3 बड़ी बड़ी सी शोरूम थे, क्रोमा के भी थे, सोनी के भी थे, तो वहाँ तो मैं जाके आ गई हूँ। अब मैं देखती हूँ ऑनलाइन ही मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके की मेरी चॉइस है ना वैसी वॉच मिलनी
मतलब वैसी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेके तो जैसी मुझे पसंद है वैसी ही लेकर आऊँगी। तो देखते हैं कब आता है मेरा ये गिफ्ट। अच्छा, गर्मी भी इतनी तेज़ लग रही है और मेरे पास में ना कल ये कमेंट भी आया था कि मुंबई की इतनी तेज़ वाली गर्मी में कूलर फ़ायदा देगा क्या। तो खैर कूलर हो या कुछ भी हो, फ़ायदा तो कुछ नहीं देता, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। लेकिन ये कि आप हर जगह पे एसी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि देखो बिल भी आता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो वैसे तो एक रूम के अंदर एसी लगा के रखी हुई है, तो रात को सब जने हम लोग वहीं सो जाते हैं, लेकिन पूरे दिन की बात है तो हम लोग कूलर से काम चला लेंगे। और इसी के साथ में मेरी ये समर स्पेशल थाली बनकर तैयार हो गई है। वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।